आखिरी हफ्ता आते ही सारे अंडरडॉग्स जाग जाते हैं, सारे फेवरेट्स फिसलने लग जाते हैं और मैथ्स के टीचर्स तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ट्यूशन लेने आया हूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस और ट्वीट्स और सवाल आए हैं कि ये क्वालिफिकेशन सिनेरियो को थोड़ा इजी करके समझाया जाए। तो अब जब दिल्ली अपना मुकाबला पंजाब के खिलाफ जीत चुकी है, तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और इसको ईजिली समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश ही है, क्योंकि ईजिली समझाने का कोई तरीका है ही नहीं। तो फिर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करते हैं। अभी जो पॉइंट्स टेबल है वहां पे गुजरात टाइटंस एकदम टॉप पे है और ये टॉप 2 में रहेंगे, जिसका मतलब है कि अगर ये क्वालिफायर 1 जीतते हैं जो कोलकाता में होगा, तो ये फाइनल खेलेंगे अहमदाबाद में। अगर ये क्वालिफायर 1 नहीं भी जीते तो भी ये सेकंड एलिमिनेटर खेलेंगे अहमदाबाद में, मतलब अपने होम ग्राउंड पे अपने पहले सीजन में टाइटल की लड़ाई के लिए ये होंगे घर पे। तो डांडिया मतलब नवरात्रि में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन कैप्टन है हार्दिक पांड्या और 1 लाख से ज्यादा फैंस हो सकता है खेल रहे हो डांडिया। गुजरात टाइटंस कैन गेट टू प्ले और विल गेट टू प्ले इन अहमदाबाद एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फेरी टेल स्टोरी। लेकिन साथ में कौन आएगा, अब सवाल शुरू होते हैं। 16 पे अभी 2 टीम्स हैं, लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स। हो सकता है ये 16 पे रह जाए, हो सकता है ये दोनों 18 पे पहुंच जाए, लेकिन मैक्सिमम अब 16 पे 4 नहीं सिर्फ 2 ही टीम्स पहुंच सकती हैं और वो 2 टीम्स हैं दिल्ली और आरसीबी। चांस ये भी है कि 4 टीम्स खत्म करे 14 पॉइंट्स पे, मतलब गुजरात ऊपर 18 पे 20 पे, उसके बाद 2 टीम्स 18 या 16 पे और हो सकता है 4 टीम्स खत्म करे 14 पॉइंट्स पे और वहां पे प्ले में आ जाएगा नेट रन रेट। लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। अभी जो 2 टीम 16 पर हैं, मतलब राजस्थान और लखनऊ, अगर वो अपने लास्ट मैच हार जाते हैं लेकिन क्लोज गेम्स हारते हैं, मतलब 10-20 रनों के भीतर या 19वें 20वें या शायद इवन 18वें ओवर में चेज होती है, बोथ ऑफ देम विल स्टिल बी ओके। राजस्थान की नेट रन रेट अभी लखनऊ से भी बेहतर है, तो दोनों के हार या जीत के मार्जिन तय करेंगे कि इन दोनों के बीच में सेकंड और थर्ड कौन हो सकता है। लेकिन सेकंड और थर्ड इन्हीं के बीच में रहेगा, अनलेस दिल्ली कैपिटल्स बहुत दूर से आके बाजी मार जाएं। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में थोड़ी आगे मिलेगी। 4th स्पॉट पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है 2 ही टीम्स की, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स। अभी दोनों 14 पॉइंट्स पे, लेकिन दिल्ली की नेट रन रेट जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बेटर है। दिल्ली आर +0.25 आफ्टर बीटिंग पंजाब और आरसीबी है -0.32 पे। तो दिल्ली का अगला मैच है बॉटम ऑफ द टेबल पे प्लेस्ड मुंबई इंडियंस से। आरसीबी का मैच टॉप ऑफ द टेबल पे प्लेस्ड गुजरात टाइटंस से। दोनों जीते तो दिल्ली विल मेक इट, क्योंकि उनकी नेट रन रेट बेहतर है और आरसीबी ये मुकाबला उतने बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाएगी कि नेट रन रेट से 16 पॉइंट्स पे आगे निकल जाए। लेकिन अगर आरसीबी जीती और दिल्ली हारी, देन आरसीबी शुड बी थ्रू, क्योंकि 16 पे कोई और टीम नहीं पहुंच सकती। सो इट्स वेरी सिंपल बिटवीन द 2 ऑफ देम। इनके मैच के नतीजे उस पर निर्भर करेगा बाकी भी किसी का चांस है या नहीं है। तो अब बताता हूं कॉम्प्लिकेशन के चांसेस क्या हैं। लास्ट डे तक चलेंगे ये चांसेस, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सिंपल मैसेज है। देखिए, ये तो क्रिकेट है, यहाँ पे 10 टॉप टीम्स खेल रही हैं, जिनमें से 8 ने बहुत अच्छा कंपीट किया है, तो कॉम्प्लिकेशन होनी वाजिब सी बात है। लेकिन एस्ट्रोपे पे सब हैसल फ्री है और बहुत सिक्योर है। नहीं पता तो बता देता हूं कि एस्ट्रोपे एक डिजिटल वॉलेट है जो इंडिया में अब लॉन्च हो गया है। पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ आप कर सकते हैं, वो भी इंडियन रुपीज में। इंडिया में पेमेंट लिंक्स लॉन्च कर दिए गए हैं, तो फिर आप किसी को भी इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें कोई ट्रांजैक्शन फी भी नहीं लगेगी। इसमें 2 और फीचर्स हैं। एक है फीचर ट्रांसफर, जहां पे आप अपने वॉलेट का जितना बैलेंस है वो भी आप किसी को भेज सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक है एस्ट्रो पे कार्ड, जो कि एक प्रीपेड वर्चुअल वाउचर्स हैं जो आपकी चॉइस के होंगे और हर एक पॉपुलर, ऑलमोस्ट मोस्ट पॉपुलर मर्चेंट्स पे आप उनको रिडीम कर सकते हैं। तो फिर एस्ट्रो पे ऐप को डाउनलोड करिए और साइन अप कोड में डाल देना जतिन, और डिपॉजिट पे 10%, जो कि मैक्सिमम अप टू $20 तक का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाई को बाद में बोल देना, दिल बहुत बड़ा है, आज दिमाग को भी थोड़ा बड़ा करके ये वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे मैंने पहले कहा था, कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस क्या हैं, उसके लिए चलते हैं थोड़ा मैच बाय मैच। हैदराबाद हारी तो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो फिर इनका लास्ट मैच है पंजाब से संडे को, तो संडे तक ये टीम 14 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है। तो अगर 14 पॉइंट्स पे लड़ाई चल रही होगी, सो एसआरएच कैन स्टे अलाइव, लेकिन इनको जो अपने मैचेस हैं वो बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। सो अ बिट ऑफ मिरेकल एंड स्पेक्टेकुलर एफर्ट, लेकिन वो एक टीम जो 5 मैचेस जीत के हारी है, इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। वेडनेसडे को बड़ा मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ है कोलकाता, दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों के लास्ट मैच हैं ये। लखनऊ अगर जीतती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स बाहर, वेरी सिंपल। लखनऊ क्वालिफाई तो कर ही जाएगी, लेकिन टॉप 2 की गारंटी मिलेगी अगर आप जीतते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, बिकॉज राजस्थान आपको चेज कर रही है और राजस्थान का मुकाबला खेला जाएगा फ्राइडे को।
लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स आर वेरी डेस्परेट टू विन। वो लड़ाई में है। राजस्थान का मैच होने वाला है चेन्नई से। वो मैच शायद उतना मुश्किल ना हो जितना ये मैच होगा लखनऊ के लिए। सो यहाँ पे मार्जिन इतना बड़ा अर्जित करना विल नॉट बी इजी। कोलकाता की नेट रन रेट पॉजिटिव में है, तो अगर वो एक अच्छे बड़े मार्जिन से जीते हैं तो 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई करने पे उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। सो दे होप कि दिल्ली हार जाए और आरसीबी भी 14 पॉइंट्स पे रह जाए हार के अपना मैच, और फिर 14 पे उनकी नेट रन रेट प्ले में आ जाए। बट अगेन दे नीड अ बिग मार्जिन क्योंकि दिल्ली अभी 14 पे और उनकी नेट रन रेट काफी अच्छी है। थर्सडे को डू और डाई मान के चलिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, क्योंकि एक टाइम पे पहले 7 में से 5 मैचेस जीते थे। दे हैड 10 पॉइंट्स आफ्टर 7 मैचेस, लेकिन अब ये फंसे हुए हैं 13 मैचेस के बाद सिर्फ 14 पॉइंट्स पे। सो they've got their own selves to blame for this position। लेकिन अगर ये जीतती है आरसीबी, द प्रॉब्लम इज कि उनकी नेट रन रेट -0.32 है। वो जीतते हैं, दिल्ली अगला मैच हारते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 16 पॉइंट्स पे थ्रू हो जाएंगे। लेकिन 14 पे क्वालिफाई करने की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की उम्मीदें ऑलमोस्ट नाम मात्र हैं। 70-80 रनों से जीते हैं तो शायद दे विल बी इन कंसिडरेशन। सो आरसीबी सिंपलेस्ट चांसेस गुजरात टाइटंस को हराओ, which is not going to be simple. They're table toppers. इनके सामने आप बड़ा मार्जिन भी नहीं अर्जित कर पाओगे। So win the game and then pray that Delhi lose their last match। राजस्थान वर्सेस सीएसके का मुकाबला खेला जाएगा फ्राइडे को। अगर लखनऊ वेंसडे को हार जाती है और आरआर मैच जीत जाती है तो राजस्थान रॉयल्स की सेकंड पोजीशन ऑलमोस्ट पक्की है। देयर इज नो वन हु कैन स्नैच इट। तो लखनऊ खेलेगी एलिमिनेटर और राजस्थान रॉयल्स खेलेगी गुजरात टाइटंस के साथ क्वालिफायर 1, मतलब फाइनल में पहुंचने के 2 मौके। अगर लखनऊ नॉर्मल क्लोज मार्जिन से भी जीतती है तो भी राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत के सेकंड पोजीशन अपने नाम कर लेगी बिकॉज द नेट रन रेट इज ऑलरेडी बेटर। लेकिन अगर लखनऊ जीती, राजस्थान हारी, तो फिर राजस्थान को आप तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे क्वालिफाई होते देखेंगे। आई स्टिल से नंबर 3 फर्क पड़ता नहीं, तीसरी और चौथे नंबर की टीम एलिमिनेटर खेलेंगी। बट मान के चलिए कि लखनऊ और राजस्थान, अनलेस देयर इज क्रेजी गेम इन स्टोर जहां पे आपको समझ नहीं आए कि इतना बड़ा मार्जिन कैसे होगा, ये दोनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। लखनऊ और राजस्थान के बीच में लड़ाई ये होगी कि कौन खेलेगा सेकंड, कौन खेलेगा थर्ड। वैसे चेन्नई के खिलाफ मुकाबला राजस्थान रॉयल्स का। सो चेन्नई आर ऑलरेडी इन एक्सपेरिमेंट बोर्ड, आगे की नजरें जमा ली है महेंद्र सिंह धोनी ने। सो दिस गेम राजस्थान रॉयल्स विल बी फेवरेट्स। अगर आरसीबी थर्सडे को हार चुकी है तो दिल्ली को सैटरडे को मुंबई को हराना है। वेरी सिंपल, आरसीबी हैव लॉस्ट, दिल्ली मुंबई को हराती है सैटरडे को, टॉप 4 की जगह पक्की, क्वालिफिकेशन रेस सबके लिए नक्की। लेकिन अगर कहीं से लखनऊ और राजस्थान दोनों बड़े मार्जिन से हार के 16 पॉइंट्स पे रह गए और फिर दिल्ली ने मुंबई को ये बड़ी गेम हरा दी एक बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो दिल्ली कैन प्रोबेबली स्टिल मेक इट टू द टॉप 2। मतलब इसके लिए राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ को बड़े मार्जिन से मैचेस हारने पड़ेंगे और दिल्ली को एक अच्छे बड़े मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अ स्टोरी इट बी ना अगर हो जाए कि आप ऑलमोस्ट क्वालिफाई 4 पे करने की उम्मीद में थे और आप जंप मार के नंबर 2 पे पहुंच गए। द चांसेस आर वेरी मिनिस्क्यूल। लेकिन अगर आरसीबी जीत चुकी है गुजरात से, दिल्ली हार गई तो दिल्ली इज आउट। अगर आरसीबी हार चुकी है गुजरात से, दिल्ली जीत गई, सो दिल्ली आर थ्रू। आई होप ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया। लास्ट है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला। वो भी 2 टीम जो लड़ेंगी 14 पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए। नाउ डिपेंडिंग हैदराबाद पहले मुंबई से जीती है या नहीं, सो चांसेस तभी होंगे। अगर हैदराबाद पहले ही हार चुकी है तो वो 14 पे पहुंच ही नहीं सकते। और पंजाब किंग्स ने भी बहुत बड़ी ठोकर खाई है अपनी नेट रन रेट पे दिल्ली से मुकाबला हार के, जहां पे 160 चेज हो जाना चाहिए था, बट दे अगेन हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। देखिए, अगर आप इस वीडियो के बाद भी थोड़े कंफ्यूज हैं, सो आई डोंट ब्लेम यू, नो वन शुड ब्लेम यू एंड यू शुड नॉट ब्लेम मी ईदर, क्योंकि इतनी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को आसानी से समझाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब इसका इलाज क्या है कि इन सभी इंपॉर्टेंट मैच डेज पे सुबह मेरे प्रीव्यू वीडियोस देखिए, वहां पे 1 बाय 1 करके जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि कहानी थोड़ी सिंपल हो, लाइफ की तरह, टेक एवरी डे एज इट कम्स। तो यहाँ कोशिश करिए, कितना सफल हुआ हूँ, कितना नाकाम हुआ है, वो आप कमेंट्स में बता ही देना। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो शाम को 6:30 बजे।